बरकत का सही अर्थ क्या है? परिस्थितियों को यदि आप बदल सकते हैं तो पूरी ताकत लगा करके बदलिए। यदि नहीं बदल पाते तो एडजस्ट करना, स्वीकार करना और उसमें आनंद मनाना शुरू कर दीजिए। एक तो श्री यंत्र का प्रयोग आप अपने यहाँ कर सकते हैं। श्री यंत्र अपने पास रखिए और श्री यंत्र की पूजा करना, विश्वास रखना, क्योंकि पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का स्वरूप जो है वो श्री यंत्र है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट जागो विद सुधांशु जी महाराज में। हमारे माँ बाप ये कहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन वहीं एक तरफ ये भी कहा जाता है जितना है उतने में ही संतुष्ट रहो। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के विरोधाभास हैं। तो व्यक्ति कहाँ जाए, किस दिशा में जाए, ये आपसे हम जानना चाहेंगे। हम लोग एक शब्द सुनते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। जी। सिकंदर, जिनको अलेक्जेंडर भी कहा जाता है, जब अपने गुरु से विदाई लेने लगे तो उनके गुरु अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने उस समय उनसे ये कहा था कि याद रखना, आज की उपलब्धि जो भी तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट होना, उसकी खुशी मनाना, उसमें आनंदित होना, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता जहाँ तक भी दिखाई देता है, पूरी शक्ति, पूरा उत्साह, पूरा जोश लगाकर आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते तुम्हें पुकार रहे हैं, मंजिलें पुकार रही हैं, वहाँ तक जाना है। ये उनका वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण था। 5 वाक्य उन्होंने उस समय कहे थे, जिनमें इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ये वाक्य भी महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह से हर व्यक्ति अपने जीवन में मुकद्दर का सिकंदर बन सकता है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि माता पिता कोई प्रेरणा दें या फिर हम अपनी आज की उपलब्धि में संतुष्ट रहें या आगे बढ़ें। ये जो एक बात आती है सामने, तो आपको आज की उपलब्धि में, आज के प्राप्त स्थिति में, आज जो भी कुछ आपके पास है उसमें खुश भी रहना, संतुष्ट भी रहना, उसका आनंद भी मनाना है, लेकिन आगे बढ़ने को रोकना नहीं है। कुछ लोग आगे बढ़ने के रास्ते को ध्यान में रखकर दौड़ लगा रहे हैं, खुशी मनाना भूल गए और जिंदगी उनकी मशीन बन गई। और ऐसे मशीन बने हुए लोग ये सोचते हैं कि शायद कहीं आगे जाकर जीवन में खुशी आ जाएगी, लेकिन वो लोग जो भविष्य में खुशी ढूंढ रहे हैं, उनका वर्तमान भी दुख से भरा हुआ है, तनाव से भरा हुआ है, दौड़ लगाते जा रहे हैं। और निराशा वाला आदमी, तनाव वाला व्यक्ति अपनी सफलता में भी सफल नहीं हो पाता। इसलिए अच्छा यही है कि जो आपके पास है, जो प्राप्त है, उसे पर्याप्त भी माने, उसका आनंद भी लें। जो आपकी थाली में उसको तो खाइए, उसका आनंद तो मनाइए। जो आपको खेलने का अवसर मिला वो तो खेलिए, और खेलने के लिए भी तैयारी कीजिए और बड़ा रास्ता ढूंढिए और आगे जाने की चेष्टा कीजिए। वो जरूर करना है, लेकिन आनंद मनाते हुए। और आनंद मनाने का मतलब ये हुआ कि आप जिस पर्वत पर चढ़ रहे हैं, जहाँ भी आप कदम रखा और थोड़ी एक ऊंचाई आपने ली, उस ऊंचाई से एक सुंदर दृश्य जो दिखाई दे रहा है उसका आनंद लेते रहिए। फिर थोड़ा और ऊपर जाइए, वहाँ का आनंद लीजिए, फिर और ऊपर जाइए, आनंद लीजिए। आप शिखर तक जाते हुए आनंद लेते हुए चलिए। और अगर आप ये सोचेंगे शिखर पर पहुंचकर आनंद मनाऊंगा, तो आपको वहाँ भी आनंद मनाने का अवसर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शिखर तक जाने के लिए एक लंबा समय लगने वाला है, और शिखर तक पहुंचने के लिए 2 साल लगे, 5 साल लगे। 5 साल या 3 साल या 2 साल आप तनाव में, दुख में, परेशानी में और जूझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं मना रहे, तो आप शिखर पर पहुंच करके भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि आदत ही नहीं रही आपकी खुशी मनाने की, प्रसन्न रहने की, आनंदित रहने की। तो संतुष्ट भी रहिए, आगे भी बढ़िए, और आगे बढ़ने का रास्ता भी आपको ढूंढना है, लेकिन खुशी मनाते हुए, क्योंकि दुनिया में आप रोने के लिए नहीं आए, दुख मनाने के लिए नहीं आए, निराश होने के लिए आप नहीं आए। जिंदगी आनंद और महोत्सव बननी चाहिए, और वो तभी बनेगी जब एक एक क्षण का आनंद लेते हुए, संतुष्ट रहते हुए, तृप्त रहते हुए
आप प्रसन्न रहते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी बात बनेगी। बिल्कुल।